प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट देखो यार, मैंने एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है प्रॉपर, बट उसमें मेरे घर की वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो एक बार मैं सारी डिलीट करती हूँ। सो दिस इज़ ओनली फॉर यू गाइस। इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ आपकी वजह से। मेन बात है ना, उसमें आवाज़ नहीं आती। फ्यूचर में अगर मैं वीडियो देखूँगी तो मेरे को खुद नहीं समझ आएगा मैंने क्या बोला था। ठीक है, तो पहले से रिमूव कर लेते हैं सारा का सारा। अच्छा, मैं बता दूँ तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है वो झकास मॉड्यूल का है। एंड ये क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि करेक्शन होनी चाहिए, तो झकास मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है। जो भी लोग झकास इंस्टीट्यूट से हैं वो प्लीज़ बताओ जाके कमेंट में कि यार इस क्वेश्चन में सरिया मैडम ने करेक्शन कराई है कि नहीं कराई है, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे अल्फ़ा दे रखा है, दैट इज़ 1/4। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और आई सभी को पता है कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल अपॉन में इनिशियल से निकालते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वैल्यू इस तरीके से आई की निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल अपॉन इनिशियल। ठीक है, डिसोसिएशन के बाद जितना बना है अपॉन में जितना एक्चुअल था। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ये बेसिकली वो है मोल्स है, एक्सपेरिमेंटल मोल्स अपॉन में इनिशियल मोल्स। अब मोल्स और आप समझते हैं मॉलिकुलर वेट में क्या रिलेशन होता है। जो मोल्स होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट के, मतलब कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल वेट, नॉर्मल मॉलिकुलर वेट अपॉन में एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट के इक्वल हो गया। अब हम सोचते हैं कि आई कैसे निकालते हैं। जब मैंने पिछली वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो मैंने पूरा बताया था कि आई डिसोसिएशन का प्रूफ बताया था। तो मेरे को लगता है कि अभी तो ज़रूरत नहीं है, सबको याद ही हो जाता है 1 + n-1 अल्फ़ा के इक्वल होता है आई फॉर डिसोसिएशन। ठीक है, तो सिंपल वैल्यू डालो और क्वेश्चन को कर डालो, क्योंकि काफ़ी लोगों को फिर इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम होगी तो उनको समझ नहीं आएगा प्रूफ। ठीक है, तो 1 + n की वैल्यू क्या होती है, जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट होते जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती या 100% होती, तो n बेसिकली कितने मोल्स में होते हैं, कितने आयन्स बनते, 5 आयन्स बनते, 1 - 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1/4, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गई। अब 2, अब हम ये भी कह सकते हैं आई इंटू जो भी नॉर्मल आएगा सॉल्यूट में, सॉल्यूट नहीं सॉरी मोल्स में, वो इक्वल होगा एक्सपेरिमेंटल मोल्स के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा मिल नहीं रहा, क्योंकि जो भी हमारी कौन सी वैल्यू है, जो भी हमारी जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया उसका भी यही रिलेशन होता। मॉलिकुलर वेट का यहाँ पे सही दे रखा है, क्योंकि नॉर्मल को जब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल करेंगे, बिकॉज उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये ऑप्शन बहुत सही बैठ रहा है और यही इसका आंसर होना चाहिए। बट मॉड्यूल में क्या गिवन है, ये आंसर गिवन है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ कौन सी प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल है। ऐसे सारी की सारी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल निकालना पॉसिबल नहीं था, तभी तो हमने ये फॉर्मूला बनाया, सब कुछ करा। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।